देखिए, मेरठ बार एसोसिएशन और पश्चिम उत्तर प्रदेश संघर्ष समिति लगातार पिछले लगभग 40 साल से संघर्षरत है। अपनी तरफ से वो हर तरीके से अपनी डिमांड गवर्नमेंट तक पहुंचा भी रहे हैं। गवर्नमेंट हमारी डिमांड को एग्री भी करती है, लेकिन कई बार कुछ पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं कि रहते हों। क्योंकि जहां तक कांग्रेस गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट में एक सच्ची बात है कि इलाहाबाद के एडवोकेट्स पॉलिटिकली हम लोगों से ज्यादा मजबूत थे, जिसकी वजह से कई बार हमारी हाईकोर्ट बेंच हमें मिलते मिलते रह गई। 1956 में पहली बार डॉक्टर संपूर्णानंद जी चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश ने हमारी मांगों से सहमति जताते हुए प्रस्ताव सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा था। उस प्रस्ताव को गए हुए आज लगभग 65 साल हो गए हैं, और उन 65 साल में स्थिति और भी ज्यादा डेटोरेशन की तरफ गई है। चूंकि लगभग 70% केसेस वेस्ट यूपी से आते हैं। वेस्ट यूपी से इलाहाबाद आप जानते हैं लगभग 750 से 800 किलोमीटर है। तो जस्टिस एट डोर स्टेप जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी हैं, उनको देखते हुए आज मैं ये समझता हूं कि चूंकि उत्तर प्रदेश और दिल्ली दोनों में ही भाजपा का शासन है, वो हमारी मांग पर जरूर विचार करेंगे और हम लोगों को हाईकोर्ट बेंच मिलेगी, और उसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं और संघर्ष। 2024 पास है, लोकसभा चुनाव पास हैं। अगर मेहनत की जाए, धरना प्रदर्शन को आगे बढ़ाया जाए, तो नहीं लगता कि हाईकोर्ट बेंच हमें मिल जाए इस बार? देखिए, मैं दूसरी बात कहता हूं, धरना प्रदर्शन ही नहीं, हमें अपनी बात को हायर अथॉरिटीज तक पहुंचानी होगी। उसके लिए धरना प्रदर्शन अकेला एकमात्र रास्ता नहीं है। उसके लिए हम लोगों को अपने प्रधानमंत्री जी से, अपने मुख्यमंत्री जी से, अपने गृह मंत्री जी से, अपने लॉ मिनिस्टर जी से टाइम लेना होगा। उनके पास तक अपनी बात पहुंचानी होगी, और मैं समझता हूं कि अगर हम लोग सही तरीके से वो बात रख पाए तो हमारी मांग पे वो जरूर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे, और हमें वो हमारी मांग को पूरी करते हुए हमें वेस्ट यूपी में एक हाईकोर्ट बेंच की बेंच मिले। अच्छा, कब तक मान के चलें कि कब तक ये हो सकता है आपके हिसाब से? देखिए, 2024 चूंकि इलेक्शन का साल है, तो अगर हम इस समय अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपनी ये बातें सभी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं, तो मैं समझता हूं 2024 से पहले संभव है। आगे बढ़ाया जा रहा है। हाँ, आप सही कह रहे हैं। ये जो हाई कोर्ट संघर्ष समिति का ये धरना प्रदर्शन हुआ है, सिर्फ 2024 में चुनाव आ रहे हैं, इसको टारगेट लेके इसको किया जा रहा है, और आगे भी ये आंदोलन बढ़ाया जाएगा, और सरकार से मांग की जाएगी कि 2024 में वोट उसी को दी जाएगी जो हाई कोर्ट बेंच की लिए हमें स्थापना करेगा। अच्छा, 2024 करीब है, तो कहीं ना कहीं लगता नहीं आपको कि अगर हम संघर्ष करें हाईकोर्ट बेंच को लेकर तो हमें वो चीज मिलने वाली है? हाँ, कोशिश तो यही है। 2014 में जब बीजेपी की सरकार आई थी तो कहा था कि भाई डबल इंजन की सरकार होगी, प्रदेश में भी और केंद्र में भी, तो ये काम संभव होगा। लेकिन 9 साल हो गए, डबल इंजन की सरकार बहुत तेजी से दौड़ रही है, मगर अभी भी कोई पश्चिम उत्तर प्रदेश को 22 जिलों को कोई आश्वासन नहीं दिया गया है, और न ही इस पर कोई काम किया गया है। बिल्कुल इग्नोर कर रही है सरकार। अच्छा, कब तक लगता है कि अगर आपकी लड़ाई ऐसी ही लड़ी जाएगी तो कब तक लगता है कि हाईकोर्ट बेंच मिलने के चांस हैं? भाई, ये तो हम कुछ कह नहीं सकते क्या होगा, मगर हमारी लड़ाई जारी रहेगी और पुरजोर लड़ाई हम लड़ेंगे। और हमारे आज जो मीटिंग हुई है, हमारे संघर्ष समिति के चेयरमैन जनाब कुंवरपाल शर्मा जी, संयोजक विनोद चौधरी जी, हमारे जिला बार के अध्यक्ष जोशी जी, और महामंत्री विमल कुमार तोमर जी, आज मीटिंग हुई है। उसके बारे में आगे क्या रणनीति है उसको बढ़ाया जाएगा, और आगे हम किस तरीके से 2024 के चुनाव को टारगेट करेंगे, जिससे कि हमारे यहाँ हाईकोर्ट बेंच की स्थापना हो सके। अच्छा, इसके लिए आपने समिति बनाकर किसी से मिलने की कोशिश की है अभी तक? नहीं, अब समिति बनाई जाएगी और बातचीत चल रही है कि ये क्या ना, हमारे जो कानून मंत्री हैं, कानून मंत्री से मिलने की बात चल रही है। आज भी हम मीटिंग हुई थी बार हॉल में कि भाई कानून मंत्री से मिला जाए, और ये बात भी हुई कि जंतर मंतर पर जाकर प्रदर्शन किया जाए और धरना किया जाए।
तो ये संभव है, निर्णय लिया जाएगा। कुंवर पाल शर्मा जी संघर्ष समिति के चेयरमैन ने उस पर जैसे ही मोहर लगाएंगे वैसे ही आगे ये रणनीति चलेगी।